लड़की कहीं पैदा होती है, उनका आपस में जोड़ मेल हो जाता है, शादी हो जाती है, वो कहीं खोज में जाते हैं, और जाना ही पड़े तो आपको संस्कार टच करते हैं। बिल्कुल ऐसे खाते हैं आपके बने हुए, भगवान के घर में भी हैं और गुरु के चरणों में भी। आप किस गुरु के पास आएंगे वो उनके पास पहले ही होता है। ऋषि दयानंद कहीं गुरु की खोज में बर्फों पर चलता चलता पैर गल गए, और वहां जब महाराज के पास पहुंचा जाए तो यहाँ कैसे आ गया, तेरा गुरु तो उधर है, वहां जाओ। हालांकि वो भी गुरु था, पर उन्होंने कहा ये नहीं लोभ लालच किया कि मैं चेला बना दूं, नहीं ऐसा नहीं करते। अगर निष्ठा होगा तो कभी नहीं दूसरे काम करे। एक देवी को प्रभु जी ने ध्यान बख्शा हुआ था लाहौर में, तो एक महात्मा आ गया, औसत प्रभु जी हमारे मंसूरी गए हुए थे, आउट ऑफ स्टेशन। तो उस देवी को किसी ने बहकाया कि एक बड़े महान गुरु आए हुए हैं, और वहां नहीं मेरे तो गुरु अपने बहुत महान हैं। उन्होंने कहा देवी सत्संग में जाने में क्या पड़ा, गुरु भी वो उपदेश करेंगे और हमारे गुरु भी उपदेश करते हैं, जैसे तुझे क्या पाप लगता है। वो बोली देवी चल पड़ी। वहां लोग झोलियां फैलाए हुए थे, कुछ मांग रहे थे, संतानहीन संतान मांग रहा था, धनहीन धन मांग रहा था, बुद्धिहीन बुद्धि मांग रहा था। उस पट्टी ने झोली फैला दी। अब वो था दृष्टा, वो कहता माई पहले तेरे गोद में है, उसको फेंक सकती हो तो मैं डाल देता हूं। अब ये कैसे हो कि गुरु का मंत्र, गुरु की शक्ति फेंक दी जाए। वो हर प्रकार से डाउन हो गई इतना करने से, क्योंकि गुरु की तरफ मुंह नहीं पेट कर दिए और दूसरी तरफ मुंह कर दिए। ये एक बड़ी महान गलती है। पर है उस दरबार की जहाँ सता हो, और जहाँ ना सता हो वहाँ तो ये कीड़े मकोड़े सब होते रहते हैं, कोई चक्कर नहीं। प्रभु जी आए, अपने परवाह के मुताबिक आ गए, वो भी आए। ऐसे जैसे कोई दीवा बुझ जाता है या कोई फूल टूट के नीचे गिर जाता है और कुमला जाता है, ये दिशा उस औरत को सब गुरु भाइयों ने देखी। अंदर की बात तो उसको पता है, मगर वो सब ने कहा कि ये आगे से इसका ध्यान ज्ञान सब आप लोगों के अंदर आंख है, ये तो पहचान लेते हो आप। तो गुरु ने कहा कि जाओ बेटी रसोई में काम करो जैसे पहले करती थी। अब उसे क्या काम हो, अंदर वाला तो नाराज है, हाथ चलते नहीं, पैर चलते नहीं, बुद्धि काम नहीं करती। अगर गुरु निकल जाता हाथ से तो ये सारा काम उल्टा हो जाता है। ना मंदिर में जाएगा, ना कहीं अच्छे कर्म करेगा, ना अच्छे पुण्य करेगा। ये उत्साह तो गुरु देता है कि हर अंग अंग से, देखने में भी, सुनने में भी, बोलने में भी, और कोई काम है ही नहीं। लोगों के उपकार में, लोगों के समाज में, अपना उद्धार में, परिवार के उद्धार में लगा रहता है। एक सेकंड उसको फुर्सत नहीं। जैसे संसारी लोग कहते हैं मुझे तो मरने की फुर्सत नहीं है, तो आपका योग कैसे आगे करें। तो इसीलिए अभ्यासी आदमी को दूसरे काम की जरूरत नहीं, ना संसारी बातों में जाएगा, ना कहीं आडंबर करेगा, ना कहीं इधर घूमेगा, ना किसी को देखेगा, ना किसी को दिखाएगा, ना किसी को कुछ कहेगा, ना उसको कोई कुछ कहता। समझे आता चुप रहो, बिन समझे मत बोल, ऐसी वस्तु पाए के बिन गाहक मत हो। अगर समझ लिया है तो तू अपने देह को समझ और उस देह में ध्यान कर, उस देह को ही हर और 24 घंटे उसमें ही रमा रहो। बस यही तेरा गुरु मंत्र है, और गुरु में लय हो जाए। जब तक आप गुरु में बिल्कुल लय नहीं होते, वृत्तियां आपकी चित वृत्ति रोज नहीं होती, तब तक वही जन्म तो वही मरण। अनेकों जन्म संसिधि तत्व याति परम गति। अनेकों जन्मों के संस्कारी गुरुओं के पास ले आते हैं आपको, और वहां आकर आपने फिर कोई नटखेलियां करी और साथों साथ बोल दिया या उनको कुछ कह दिया, अंदर कुछ था, उस समय तुझे फिर ब्रेक लग, फिर आप मरण जीवन में जाएंगे। तो इसलिए भी हो, रामलाल महाप्रभु जी ने गुरु की खोज करके पहुंच गए। गुरु उनके इंतजार में थे। ऐसा होता तो कहा कि बेटा मैं ही तुझे प्रेरणा दे रहा था, चलो चलो। अब अपने वो पहाड़ पर ले गए और हवा में ले गए
क्योंकि उड़ने की शक्ति, पानी में रहने की शक्ति, अनेक प्रकार की जगह पर व्यापक अपने आप को प्रकट कर लेना, अनेकों जगह का रक्षा कर लेना, अनेकों जगह पर ध्यान में नजर आना, ये पावन गुरु का काम है, त्रिकालदर्शी गुरु का काम है। सब व्यक्ति नहीं करते, एक को एक तो कर जाता है, मगर अनेकों को अट ए टाइम करना ये इनके हाथ में। महाराज महाराज ने 40,000 लोगों को अट ए टाइम दर्शन दिए, 40,000 आदमी, और वैसे भी हजारों मीलों पर बैठे आपसे बात कर लेते थे। आपकी बातें उनको पता होता था, तेरी बातें उनको पता होता, उनकी बातें आपको पता होता, ऐसे कैसे करती थी। तो इसलिए ये गुरु महान है, जिन्होंने आपको भी यही कहा है कि मुड़ जाओ। गृहस्थों का दिया है, गृहस्थ की जो भी कोई बात थी वो तेरे समझ में आई या ना आई। ये तो जरूर पता लगा कि कुंवारे पड़ने में जो योग्यता थी, जो देखने में शक्ति थी, सिमरन में जो शक्ति थी, कार्य में कुशलता थी, वो धीरे धीरे तेरी छूटती जा रही है। अब तेरे से उठा नहीं जाता, टांगें दर्द करती हैं, कुशलता। ये रामलाल महाप्रभु जी के अंदर योग्यता आपको नजर आती है, और उनके कारण मुलखराज महाराज हालांकि कोका नहीं जानते थे। पढ़ाई में वहाँ मस्जिदों में लोग पढ़ाते थे उर्दू हिंदी, मगर ये सिस्टम नहीं था उस वक़्त के महाराज। मोहम्मद अल्लाह मुल्क खराज बस, क्योंकि मनियारे आते थे, साइन मारते थे, और ये सब भाषण देते थे। बड़े बड़े विद्वान लोग मुंह में उंगली डालते, कहते थे ये वेदों कतीबों से पर आगे परे की बात है जो ये बताते हैं, और अनुभव होता है, इसलिए कोई नन्ना पाड़ ही नहीं सकता कि ये गलत है। हम 75 वर्ष की उम्र में जा रहे हैं, तो बड़े बड़े महात्मा सन्यासियों से बात करते हैं। मैंने कहा तुम खेसरी मुद्रा जानते हो? जिनमें पढ़ा हुआ तो है, उच्च कोटि के विद्वान होते हैं, मगर उसके बाद कोई इसको कराने वाला यानी ये नहीं। और ऐसे रामलाल प्रभु जी को सारा उन्होंने छान मारा यात्रा पर, किसी जगह कोई मुद्रा बताने वाला नहीं मिला कि इस मुद्रा को ऐसे किया जाता, और इसमें कोई विघ्न ये पड़े तो इसका हाल ये होगा। तो यहाँ आपके पास सब कुछ है। खेसरी मुद्रा कराते हैं, तो एक व्यक्ति ने नारपणे से खेसरी मुद्रा सर्दी में कर दी, और वायु रोग आ गया, विकार मारे लंबे। तो इलाहाबाद कुंभ के मेले पर वो लोटा था उसका 4-5 किलो का, जैसे वैरागियों के पास होता है, और वो लेकर वो भी वैरागी बना हुआ था। तो संतों महात्माओं में जैसे दूसरे बैठे थे वो भी बैठ गए। तो जैसे उसको विकार आया तो टट्टी टूटी फेरे थे सारे संत महात्मा। उन्होंने कहा भाई को बला घो हो या शेर है या कौन बला जानवर है। लो जी सारे लोटे हाथ लेके टट्टी बीच में ही खड़े हो गए। वो पट्टा हंसने लगा, वो लोटा लेके एक एक ने सब टिकाया उसको। ये खोती जी हमारी टट्टी तो ने दिमाग ऊपर चढ़ा दिया। ये मैं क्या करूं, मुझे तो ये रोग था डिकार का, और मुझे वो निकार ही आया। तो उसके बाद वो कहीं घूमता घुमाता अपने पास आया, उसका नाम था सर्वेश्वर। तो पहले शिवानंद शास्त्री के पास गया तो सिद्धाल गली, फिर अपने पास आया, हमने धोती क्रिया कराई, सारा माल ताल साफ कर दिया, उसके बाद घी पिलाया, लो जी बिल्कुल कोरा कर दिया। तो विघ्न पड़े तो भी योग वालों के पास जाओ। एक लड़की को कान दर्द हो गया और बोली कि मेरा तो कान दर्द आपने किया है, योग वालों को कहा। मैंने कहा ऐसा नहीं है, कितने दिन से पी रहे हो? जिन्हें 4 दिन हो गए। और पहले क्यों नहीं हुआ? जिन्हें पहले 2-3 दिन नहीं हुआ। मैंने ये बता के सच बता के दूर किया जिन्हें, हाँ जी। उसके बाद किसके साथ गए? जिन्हें भाई के साथ। भाई को जल्दी जाना था, उन्हें 50-60 किलोमीटर घोड़ा दबाया। और मैंने कहा तेरे भाई ने ये कान दर्द किया, क्योंकि हवा जो थे कानों को फर लगी और हवा ने जाकर तेरे कान दर्द रुका दिया। वो सिर्फ बेचारे आशियो आश्रम का क्या दोष, तो आ तेरा हल करे। बहुत मैं छू मंत्र कर 2-4 मिनट के बाद वहाँ जाओ, ठीक है? नहीं, हाँ ठीक। अगर वो डॉक्टर पास जाती तो डॉक्टर चीरा फाड़ी करते और स्यापा करते और योग के प्रति अश्रद्धावान बना देते कि और योग कर मुन्नी देख ले कैसे तेरा फल किया। तो इसलिए ये सब जगह हो रहा है। मगर आपकी इतनी योग्यता हो कि आपका पेशेंट कहीं दूसरी जगह ना जाए, उसका हल करो और हल हो जाता है। कभी भी कोई विघ्न किसी को हो तो योग वालों के पास हो। जलंधर में किसी ने धोती फंसा दी, कोई वही था और धोती कराने लगा, धोती निकले नहीं, सॉरी भाग गया, दुकान को मारा ताला और गया निकल।
अब वो पढ़ा तो उसने दुनिया से पूछा भाई कोई और योगी, तो छिरटे वालों के पास गया। मुरखेश्वर महाराज जी के पास धोती जब पहुंची तो उन्होंने जो भी 2-4 महीने में करके धोती उछाल को बांधा। तो इसलिए हर एक चीज का अटैक भी होता है, लाभ भी। अब बताइए, डॉक्टर एलोपैथी में एक चीज है, ऑपरेशन पर दिखाएंगे कि तेरी डेथ हो सकती है, चाहे छोटा ऑपरेशन चाहे बड़ा ऑपरेशन, उनका भाई लाभ। और गुरु मारे ऐसा नहीं दिखाते आपसे। आप कितने ही मौत के मुंह में हो और आपको पहले देख लेंगे, चेक कर लेंगे, और उनकी आत्मा अगर कह देगी तो आपको खड़ा कर देंगे, और यह पहले कह देंगे कि लाला 10-15 दिन के बाद उसकी डेथ हो जाएगी, चला जाएगा, वो आपके बहाने मरा। आज तक वेश के अंदर हमने पंजाब से लेकर त्रिवेंद्रम तक प्रचार किया, हमारे आज से कोई आज तक आश्रम के अंदर, मेरे क्या मेरे भक्तों के भी आज से आज तक किसी डेथ नहीं और ना होगी। क्योंकि जो भगवान है वो आते भी हैं और भगवान अपना फल भी ले जाते हैं। और जिनका मुकद्दर खराब होता है वो कहते हैं यार छोड़, पानी नाक से पीने में क्या पड़ा, और 2-4 आसन माने, किसी बड़े डॉक्टर के पास जाते हैं, जाओ, मर जाते हैं, बच नहीं सकते। यानी बहुत मुकद्दर खराब समझे। क्योंकि गुरु में 2 ताकतें होती हैं और डॉक्टरों में 1 ताकत होती है। उनका अपना एक्सपीरियंस होता है बाहरी, और गुरु लोगों का एक्सपीरियंस अंतरिंग और बाहरी। अगर गुरु का इलाज करेंगे तो आशीर्वाद साथ होगा, अगर डॉक्टरी इलाज करेंगे तो आशीर्वाद का कोई काम नहीं, टोटली। एक व्यक्ति ने कृष्ण का फोटो रखा हुआ था सिराने, उसमें तो डॉक्टर ने नीचे फेंका, उसे बूट की झलक मारी, बताओ कितना ठेस लगा उस आदमी। उन्होंने कहा यहाँ क्या कृष्ण का काम, यानी बूट से रगड़ दिया कृष्ण के फोटो स्वरूप। ये इनका हाल है। तो ये जीती जागती दुनिया के कसाई होते हैं, इसलिए इनसे बचने के लिए आपको चाहिए कि अपना रास्ता देखो, अपने भगवान के चरणों में आओ जाओ। कुछ % तो बढ़िया है, डॉक्टर होते हैं तो भी, डॉक्टर चीमा सिविल सर्जन चंडीगढ़, वो कहीं आ लगा हमारे पड़ोस में, हमारे योग शिविर लगा होता है, तो वहां पर छत पर चढ़ के देखे जो वो उतना करे। पुरानी उम्र का आदमी था, नीचे आकर कहता महाराज मैंने योग किया, आसन करा, मैं तेरा हुआ नहीं, मगर मेरी नजर में ना तेरा पर्चा बना, ना तुझे कोई कहना सी गई, कोई बात तो करी नहीं। जब मैं छत पर आपको देखता था वहां, तो देखे दिखाए करे योग, छीजे का या बड़े रो, नहीं तेरा काम कैसे होता, मर यहां लेट। तो वहां लेट के 3 दिन में कहता मैं सही, कहता 46,000 मैंने ऑपरेशन किया है अपने सारे जीवन में। तो उसका हमें पता लगा कि कहीं एक मरीज को उसने छेड़ा, आधा ऑपरेशन करके कहता 10,000 रुपये लाओ तब आगे सीऊंगा इसको। भाई ये हवा ऐसी सॉरी फैली कि उसको उठा के उन्होंने नीच कर दिया और चंडीगढ़ से हटा के कहा जाने रोपड़ वहां जाके अपना मौज मार, यहाँ नहीं रह सकते। तो इस प्रकार के बंदे भी होते हैं। तो इसलिए गुरु आपको ना तो इंजेक्शन मारता है, ना ऑपरेशन करता है, ना आपके दिल को ठेस लगाता है, ना आपको गलत साइड देता है, और आपको सही रास्ता बताता जाता है। और दिल करता सो के कल के ठीक होते आज हों। डॉक्टर ऐसा नहीं सोचेगा। जब तक तेरी जेब में खुला पैसा है तब तक वो आपको चलाया जाएगा। जब देखेगा आप नोट 10 का ले आता है और बिल 50 रुपए का है तो सोचेगा अब ये खोखला है, तो उसे कहेगा लाला जी अरुण अस्पताल चले जाओ, या कोई दूसरा असर बता वहां मरना ही होता है, जाकर मर जाओ। और एक पेशेंट को इन्होंने फेंक दिया मुर्गे खाने में और टेलीफोन कर दिया परिवार को। उसके बाद बंगी जब गए वहां पर तो वो हिला ऐसे, तो कहने खोती दो, तुमने तो मार के वहां डाला हुआ है, और परिवार को कह दिया मर गया, तो ये क्या होगा, सारे फंसते हो। तो उन्होंने उठा के फिर बेड पर लंबा कर दिया और टूटी टाटी फिर लगा दी और कहा कि देखो भाई कोशिश कर रहे हैं, एक अमेरिका से टीका भी मिला है, वो हमने मारा है, बच भी सकता मर भी सकता। और उसके बाद 3 महीने के बाद हमारे होम्योपैथिक डॉक्टर मिस्टर सरीन के पास आया और उसके बाद इलाज करता रहा, बिल्कुल ठीक है, 10 साल जीता रहा। बताओ उनका जो फेंक दिया मुर्दे खाने में वो जीता। तो ये इनकी दुनिया हुई। एक लड़की की आंख में कैंसर था और वो ऑपरेशन करने लगे, ये जो अच्छी थी उसका ऑपरेशन कर दिया और जो कैंसर वाली छोड़ दी। अब बताओ कितना बढ़िया हो गया। तो इनकी बुद्धि में ही है नहीं, वो इतने पत्थर होते हैं
कि वो इससे सही आपको गाइड नहीं कर सकते, क्योंकि उनके मुख्य ये लक्ष्य होता है कि पैसा आए, दबा दाम। हमारे माँ बाप जो है ना, वो बच्ची को डॉक्टर बनाते हैं, बहुत बड़ी कृपा भगवान, और डॉक्टर नहीं बनाते, डॉक्टर नहीं डॉक्टर, और ये आपस में लाभ से ज्यादा कर देते हैं, क्योंकि वो भी डॉक्टरी वो भी डॉक्टरी, वो अपना खोल बैठती है, औरतों के लिए आदमियों के लिए मौज बन गई, सुरग बहुत बढ़िया बनता दोनों। और इनके हॉस्पिटल में जाओ तो जैसे कुत्ते मरे होते हैं ऐसी बात आती है, और ये नहीं कि भाई शुद्ध हो कहीं भी, टोटली जैसे जाना जाके देखे, डब्बा वही टट्टी का है, जो आपको है वही रामू का है, वही श्यामू का है, वही चूड़े को बंगी को सबको है, और वही थर्मोमीटर है, वही गिलास पानी का है, और उसी बर्तन में आपको खाना है, और वही खाट है आपको, और वही बस्तर, और 20 ऐसे बेड लगे हुए, पखा चल रहा है, एक टीबी का मरीज है, एक दमे का मरीज है, एक दुनिया भर का और भूत नाचता है। तो इस प्रकार से उनकी हवा जो है आपके नाक में जाएगी, उसकी अगले नाक में जाएगी, उसके, यानी ऐसे मरीज बनो के सारे तेरे अंदर माल आ जाएगा। टीबी तो थी दूसरी चीजें नहीं और आ जाएंगी, बस घर जाओ, फिर पति के पास जाओ और पत्नी के पास जाओ, फिर उसकी शादी टिपटोगे बातचीत करोगे तो उसके अंदर ही वो राम राम आ जाएगा, वो सारा रोग उसको भी चपट जाएगा, सारा घर तुम्हारा एकदम राम रमैया कृष्ण कन्हैया गोविंदा मधुसूदन हो जाओ। तेरी सीधी बातें ना को खर्च है ना कोई बाबा तो बातचीत है। गुरु आपको एक यहाँ चेला है जय भगवान को, तो मैं बुला लेता हूँ, वो उसकी माँ काड़ी भूतनी सी, तो उसके पेट के लिए ऑपरेशन बताया गया, तो उसमें दाव लगा नहीं, तो कुछ करने पहले महाराज के पास आशीर्वाद लेते हैं, इतनी बड़ी रसोई होती हरी है समझो। तो मैंने कहा क्यों माई मरती है, पिछली उम्र तेरी, अगर मरना है तो वैसे मर जाना, यानी क्या करूं, मैं ऊँटे लेट के लोटली मारी कर, वो अब तक मारती सॉरी, तो मजाने को हर नहीं, यहाँ कोई डेट बिछोड़ सब सही है, सोली सोली सब बिल्कुल सही, 16 जीती जाती। तो इसलिए योग आपको फ्री दिया जाता है, अगर ऐसी कोई कीमत लेवे देवे तो बहुत महान है। आगे तो बाबा शेर मुड़वाते, कान पड़ाते तेरे, 100 शर्तें करवाते, तब जाकर तुम्हें जेला मूड दे। गोपीचंद के साथ हुआ, भर्ती के साथ हुआ, जो भी उनके पास गए पूरी उन्होंने कसौटी लगा दी। यहाँ क्या होता, यहाँ तो उल्टा भूखे होते हैं, जैसे भूखा होता है रोटी के लिए या प्यासा होता है पानी के लिए, हम इस प्रकार के होते हैं, को मरी जा रहे हैं, कितनी धारणा का फर्क है। और भगवान कृष्ण कहते हैं निष्काम सेवा करो, सेवा तो आप करो जो आपके अंदर योग्यता हो, तो पहले तो आपका शरीर ठीक हो, मन तेरा विकारवान ना हो, जब दोनों बातें ठीक हो तो फिर तो योग होता है दूसरे का भी हल करने में। यही कारण है कि हमारा देश योगियों से भरता जा रहा है, परंतु ऐसा योग नहीं जानते जो कि प्रभु रामलाल जी का 2-4 आसन हमारे कोच बन गए, जगह जगह पर प्रचार चालू हो गया, लो जी गवर्नमेंट का घर पूरा हो गया, लो जी हम भी योग कराते हैं, इसको योग कहते हैं। एक आसन मारने का नाम योग नहीं है, जब तक आपकी नालियों की शुद्धि नहीं की गई और पेट साफ नहीं किया गया, जो हिलाएंगे उल्टा और बिगाड़ हो जाएगा। मानो तेरे नीचले धड़ पर खारिश है और सर्वांगासन मार दिया तो मुंह पर खारिश हो जाएगी, ले और उल्टा तेरे खपा गए तो थे भले के लिए और वहां उल्टा लटके। तो इसलिए ना पाई लगे ना पैसा लगे भैया, ना तुम्हारे धर्म में कोई फर्क पड़े, ना कोई तुम्हारे रस्म रिवाज में अंतर आए, बाकी सारे जितने मठ मुठांतरे अपनी लाइन पर ले जाते हैं आपको, जैसे ना कोई राम है ना कोई कृष्ण है ना कोई शिव है, हम ही हम है, इसमें थोड़ा दाल करेंगे। राम भी थे, कृष्ण भी थे, शास्त्र भी था, वेद भी थे, क्या चीज नहीं थी। उसके साथ मिलाओ आश्रम के इंस्टीट्यूट को। पतंजलि योग शास्त्र जो कहता है वही रामलाल प्रभु कहता है, शिव जो कहता है गौरी को वही प्रभु तेरे प्रचार में कहते हैं, कृष्ण ने जो कहा 6ठे अध्याय में सेम वही आकर यहां चालू करते, फिर बिगाड़ क्या हो। इसलिए बड़े भले आदमी हो जो बच्चे इन चरणों में लगे हो और चलते चले जाओ, पीछे हटो मत। इसके अंदर कोई किसी किस्म की गड़बड़ नहीं है। धन की रक्षा ये करे, धर्म की रक्षा ये करे, आपके रस्म रिवाज को पूरा ठोक के चलावे, सारी बातों में फिट करे, योग्यता बढ़ाता चलेगा। राजा बनाएगा तो राजा की बुद्धि देगा, राजा का बल बना देगा, आप राजा हो जाए। इसलिए किसी ने 1 किया, किसी ने 2 किया। अब कबीर के बाद बताओ कौन है, दयानंद के बाद बताओ,
साफ ही है। और यहाँ तो बटेरे निकल पड़े। रामलाल प्रभु जी ने जो बीच छट्टा मारा, लाहौर में, अमृतसर में, सब जगह फैलता चला गया। और फरमाते थे कि सारे युग में क्या अमेरिका, रूस का लेटर आया कि 2000 बंदे उन्होंने आसनों से ठीक किए। जबकि वो लखनऊ आए और भाषा सीखने के लिए आए, साथ में उन्होंने योग सीखा, योग सीख के वहां सिखाया। तो रूस जैसा भी जो शहर था या सूबा था या प्रांत था, उसने भी याद किया। और अमेरिका तो पागल हो रहा, और भी इंग्लैंड हुआ, पर हमें उनसे पहले न रहना। हम तो अपने मतलब के आदमी हैं। इन शहरों में जो आ जाता कुछ सिखा देते, वहाँ नहीं है ना जाना, ना जरूरत है। क्योंकि यहाँ का पानी हमें सूटेबल है। यहाँ की मदर, यहाँ की वाइफ, यहाँ का पति, यहाँ के बहन भाई, चाहे वो नीचे भी हम गिर गए हैं तो भी उनसे बेटर। जो हमारा करैक्टर है अभी तक भगवान की दया से कहीं कहीं अच्छा मिलता है, और भगवान की दया भी है, बढ़ता जा रहा है। अब कहाँ अकेला मैं गुरु दीक्षा लेने गया, गांव से गया, महाराज के छिरटे एक ही आदमी, उसके बाद वाइफ को लगाया, उसके बाद साथी कोई ना कोई बनाया। ऐसे बनाते बनाते सारे आपके मद्रास में, गुजरात में, पंजाब में, सब जगह छट्टे मारते जा रहे। त्रिवेंद्रम तक गए और वहाँ भी दीक्षित लोग हैं और प्रभु जी के अनुयायी। हालांकि लैंग्वेज हम नहीं जानते, वो हमारी नहीं जानते, तो प्रचार करके आते हैं। आंध्रा में हजारों लोग दीक्षित हैं, हजारों लोग लाभ उठा रहे हैं, और वहाँ भी केंद्र बना दिया। हमें शौक था कि प्रभु मुरहा जी वहाँ आए हैं तो हमें वहाँ मिलिया मेट नहीं होने देना। और जाके एक बार गए, 2 बार गए, उसके बाद स्थान 3 एकड़ में, मामूली बात नहीं, 2 कुएं, ट्यूबवेल और सैकड़ों प्रकार की और वनस्पति। दिल्ली में जाइए, राजधानी में को घुसने देता आपको। कम से कम 35 करोड़ की जगह है जो आपके लिए गवर्नमेंट ने पास किया है कि इसके अंदर योग वाले दिल्ली योग सभा गौर करें। और उनको अच्छी तरह पता है कि इनके लड़के भी हैं। एक लड़का आरकेपुरम में कब्जा जमाए हुए और एक तिरकना में जमाए हुए, और वो तक अलग है। और फैलता फूलता जा रहा, कमी का कोई काम नहीं। होता है ना भाई, पैसा नहीं है, अब पैसा तो हमने कभी कमा के देखा ही नहीं। होता है ना भाई, कोई कुल्ली पना करा हो या कोई खेती बाड़ी करी हो या कोई चाय का दुकान खोला हो, हमसे नहीं हुआ अभी तक। गुरु के चरण लिए हैं बस। सूखी मिली तो खा ली और हरी मिली तो खा। और गुरु चलते हुए 50-25 रुपये मिल गए, मैं डालते थे मेरा जने किराया खर्च कर। और घर जाना तो अनाज पहले पड़ा, गौ भैंस का, और दूध पड़ा, वो से गुजारा चलता रहा। और अपनी कृपा से रक्षा सहायता करते रहे, और अपने लोगों को भी ले लिया और हम भी सुरक्षित रहे। आप अनेकों का हल भी कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। एक लड़की कोई मंगनी नहीं होती, मोटी तरह, और मोटे बंदे को कम लेते हैं लोग। ध्यान रखा करो, मोटा ना होने दो अपने आप। जब मेरे आगे बात आई, मैंने कहा ऐसा करो, शशि के पास छोड़ो भैया, ये मोटी तो ये है पर थोड़ा बड़ा योग करती है, तो मैंने इसके पास सुनाओ इसको। लो जी, पता नहीं महीना पड़ा कि 2 महीने पड़े, उन्होंने कहा जी टेलीफोन मुझे आया नहीं होता, कहते हैं एतवार ही में दे दो। कोई गिनती विनती की लोड़ नहीं, कोई गणेश मिलाने की लोड़ नहीं, कोई किसी प्रकार की रस्म रिवाज हो नहीं। तो मैंने कहा कि तो फिर दे दो। आगे तुम कहते देखो लेने वाला नहीं, अब वो लेने वाला है तो फिर एतराज करो। तो वो पैसे बहुत से कहते पैसे हों पल्ले तो सभी सांझ विवाह, कि उसी वक्त विवाह हो सकता है, उसी दिन उसी घड़ी पैसे होने चाहिए। लो जी, उस वक्त इन्होंने दवा फिर दे के आज बच्चा होगा कोई नहीं हुआ, सॉरी हो जाएगा, इसमें क्या पड़ा। जब दोनों सेहतमंद है तो बच्चा क्यों नहीं होगा। और अनेकों जगह अपने आप सब काम होते जा रहे हैं। संकल्प की बात है। 5-6 लड़कियां थी वहां। मैंने कहा हम बूढ़े आदमी चले जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, इनकी शादी कर लेते हैं। लो जी, पकड़ के जोड़े बना दिए और 5-6 बच्चे लेकर आ गई हैं 1 साल के अंदर अंदर। सबकी गोद में लाल है और गोल गोल सुंदर, जैसे शायद विद्यालय बीच में आ गया हो। मजा आ गया। बुढ़ानंद भगवान